गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में ये हमारा चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेना यानी कि कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं ये चल रहा था, जिससे मैंने आपको कल की वीडियो में अर्थक्वेक यानी भूकंप क्या होते हैं करके ये बताया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भूकंप का आने का क्या कारण है करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एन एंशिएंट टाइम पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। प्राचीन काल में लोग जो है भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे। देयर आइडियाज वर देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन मिथिकल स्टोरीज सच एज द वन टोल्ड बाई बूजोस ग्रैंड मदर। तो अतः उनकी जो धारणाएं थी वो मनगढ़ंत जो कथाओं जैसी जो है बूजों की दादी ने सुनाई थी उसी प्रकार की होती थी। सिमिलर मिथ्स वर प्रिवेलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसी प्रकार की जो कथाएं जो थी वो संसार में अन्य भागों में भी जो है प्रचलित थी। नाउ वी नो दैट द tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called the crust। लेकिन वर्तमान में हम यह जानते हैं कि पृथ्वी की यह परत जो है एक खंड में नहीं है, यानी कि इसका एक एक ही टुकड़ा नहीं है, यह टुकड़ों में जो है विभाजित है और प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर जो है आइए हम जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण जो है वो भूस्पंद जो आते हैं। पृथ्वी के स्थल को जो है भूपर्वतीय कहा जाता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस। जो पृथ्वी की परत है वो एक खंड में नहीं है, इट इज़ फ्रेगमेंटेड। यह जो है टुकड़ों में विभाजित है, जैसा कि आप चित्र 15.10 में देख पा रहे हैं। ठीक है, ये 15.10 में जो ये विभिन्न ये यूरेशियन प्लेट है अलग कलर की बनाई है, ये अरेबियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, तो अलग जो है परतों में विभाजित है पृथ्वी के अंदर जो भूपर्वती है उसकी। ठीक है, ईच फ्रेगमेंट ईच कॉल्ड ए प्लेट। जो है प्रत्येक टुकड़े को जो है वो प्लेट कहा जाता है। दिस प्लेट इज आर इन कंटिन्यूअल मोशन। जो है ये प्लेट जो है निरंतर गति करती रहती हैं। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर और प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलाइजन। यानी कि जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं प्लेटें या टक्कर के कारण जो है एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, जैसे कि चित्र 15.11 में दिखाया गया है। ये दो प्लेटें इस तरह से ठीक है, जब इस तरह से दो प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं और दो प्लेटें जो है आपस में इस तरह से टकराती हैं, जैसे दिखाया गया है, कोलाइडिंग दिखाया है, टकराना, और ये एक दूसरे से जो है रगड़ खाती हैं जब, तो दे कॉज डिस्टर्बेंस इन अर्थ क्रस्ट। तो इस प्रकार जो है ये पृथ्वी के सतह पर जो है जो ये विक्षोभ होता है एक भूकंप के रूप में दिखाई देता है। ऑल्दो वी नो फॉर श्योर व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक। यद्यपि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, इट इज़ नॉट येट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट अक्यूर। लेकिन यह अभी तक संभव नहीं हो सका है कि आने वाला भूकंप जो है वो किस समय और किस स्थान पर जो आएगा उसकी भविष्यवाणी हम अभी तक जो है ज्ञात करने में सक्षम नहीं है। ट्रेमोर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन ए वोल्केनो इरप्ट्स और ए मेटियोर हिट्स द अर्थ और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कैरिड आउट। यानी कि भूमि पर जो भूस्पंद होते हैं, ज्वालामुखी के फटने, जो भूस्पंद हैं ये जिनको हम भूकंप कहते हैं, वो ज्वालामुखी के फटने या किसी उल्कापिंड के पृथ्वी पर टकराने या किसी भूमिगत यानी भूमि के अंदर जो होते हैं नाभिकीय विस्फोट के कारण भी जो है उत्पन्न होते हैं। However, most earthquakes are caused बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ्स प्लेट्स। लेकिन जो अधिकांश भूकंप होते हैं पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण होते हैं। सिंस अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन्स वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अक्यूर। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण जो है उत्पन्न होते हैं, अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं या वहाँ भूकंप आने की जो है संभावना जो है अधिक रहती है, जहाँ जो है पृथ्वी की प्लेटें बहुत कमज़ोर हैं या जो बहुत पतली हैं। ठीक है, द वीक जोन्स आर ऑल्सो नोन एज सीज्मिक और फॉल्ट जोन्स। तो इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र भी जो है कहा जाता है। इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस। भारत में अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय और समस्त उत्तर पूर्व, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड द इंडो गंगटिक प्लेन। समस्त जो है उत्तर पूर्व कच्छ का रन, राजस्थान तथा सिंध गंगा के जो है मैदान हैं।
सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन। कुछ दक्षिणी भारत के भी जो है खतरे के क्षेत्र में जो है वो आते हैं, जैसे कि आपको ये चित्र में दिख रहा होगा। ठीक है, ये पूरा गंगा का मैदान है। ठीक है, और इस तरह से जो ये भूकंप वाले क्षेत्र हैं उनको इस तरह से दर्शाया गया है। ये जो ब्लैक कलर का आप देख पा रहे हैं, इसमें ये पूरा ही क्षेत्र और हल्के कुछ क्षेत्र यहाँ को भी दर्शाए गए हैं। ये जो ब्लैक कलर में शैडो टाइप में दिख रहे हैं आपको, ये अधिकांशतः जो है भूकंप वाले क्षेत्र हैं इंडिया में। ठीक, द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन ए स्केल कॉल्ड द रिएक्टर स्केल। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड्स हायर देन 7 ऑन रिएक्टर स्केल। अति विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाने पर परिमाण जो है वो 7 से अधिक होता है। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक्स हैड मैग्नीट्यूड्स ग्रेटर देन 7.5। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का जो है परिमाण 7.5 से जो है वो अधिक था। ठीक है, इसमें दिखाया गया है कि कैसे जो है मापा जाता है। इसमें एक सीस्मोग्राफ का आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, और ये पृथ्वी के अंदर जो है किस तरह से इसको रखा जाता है और ये किस तरह से जो है पता लगाता है कि कितनी तीव्रता का जो है भूकंप आया होगा। द ट्रिमर प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो भूस्पंद है पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। दीज आर कॉल्ड सीज्मिक वेव्स। इन तरंगों को जो है भूकंपी तरंगे कहा जाता है। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सीस्मोग्राफ। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक जो है उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली ए वाइब्रेटिंग रॉड। यह उपकरण मात्र एक कंपायमान छड़ या लोलक होता है और ए पेंडुलम विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रिमर्स अक्योर। तो जब भूस्पंद आते हैं तो यह जो है कंपन या दोलन करने लगता है। अ पेन इज अटैच्ड टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम। इसके कंपायमान तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा रहता है। द पेन रिकॉर्ड्स द सीज्मिक वेव्स ऑन ए पेपर विच मूव्स अंडर इट। यह पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज़ की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है। द बाय स्टडिंग दीज वेव्स साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट ए कंप्लीट मैप ऑफ एन अर्थक्वेक। इन तरंगों का अध्ययन करके जो वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र जो है बना सकते हैं। एज सोन इन फिगर 15.14 में जो है इस तरह से ये जो मैप बनाया गया है, ये वैज्ञानिक ने भूकंप आने के बाद जो है इस तरह से इसको बनाया है। दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट इट्स पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन। और उसके साथ साथ भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का भी जो है अनुमान लगाते हैं वैज्ञानिक। ठीक, अब ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स, किस तरह से जो है हम भूकंप आने पे क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं। वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेज दैट अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। हमने पिछले पेजों का अध्ययन करके पता लगाया है कि अर्थक्वेक का अनुमान नहीं लगा सकता कब और वो कहाँ आएगा करके। वी हैव ऑल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव। और हमने ये भी देखा कि कुछ जो भूकंप होते हैं वो बहुत विनाशकारी होते हैं। इट देयरफॉर इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ ऑल द टाइम। तो इसलिए हमें जो है भूकंप आने से पहले कुछ ज़रूरी जो है वो जो सावधानियाँ हैं उनको बरतना चाहिए। पीपल लिविंग इन सीज्मिक जोन्स, जो लोग सीज्मिक जोन जो भूकंपी क्षेत्रों में रहते हैं, वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू ऑक्यूर, जहाँ इन क्षेत्रों में जो है भूकंप अधिकांशतः या लगातार जो आते हैं, हैव टू बी स्पेशली प्रिपेयर्ड। उनको लोगों उस जगह पर रहने वाले लोगों को जो है हमेशा सचेत रहने की आवश्यकता। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन दिस जोन शुड बी सो डिजाइंड दैट दे कैन विथस्टैंड मेजर ट्रिमर्स। यानी कि उन क्षेत्रों में जहाँ जो भूकंपीय वाले क्षेत्र हैं वहाँ जो है उन जगहों पे जो बिल्डिंगें होती हैं या जो मकान होते हैं उनको जो है एक विशेष प्रकार से डिज़ाइन करना चाहिए। मोर बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। इनको मतलब इन क्षेत्रों में ऐसे भवनों का डिज़ाइन हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सह सकें और आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे जो है संभव बना सकती है। It is advisable to make the structure simple so that it is quake safe। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हों ताकि वे भू निरापद हो जाएं, जिनसे भू जो मतलब
अर्थक्वेक है उसको सहन करने की क्षमता उन पर हो करके। ठीक है, कंसल्ट टू क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, जो है किसी योग्य आर्किटेक्ट और संरचना इंजीनियर से जो है परामर्श कीजिए। इन हाईली सीस्मिक एरिया द यूज़ ऑफ मड और टिम्बर इज़ बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में जो भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल इन केस द स्ट्रक्चर फॉल द डैमेज विल नॉट बी हैवी। तो यदि ढांचा गिरे तो इससे जो है अत्यधिक क्षति न हो, क्योंकि इनकी जो छत है वो बहुत हल्की बनानी चाहिए, जिससे कि अगर वो छत गिरे भी तो उससे हानि बहुत कम हो करके। इट इज़ बेटर इफ़ द कबोर्ड्स एंड सेल्व्स आर फिक्स्ड टू द वॉल्स सो दैट दे डू नॉट फॉल इजीली। अलमारियों इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा रहता है, उनमें लगी होनी चाहिए जिससे कि वे आसानी से न गिरे करके। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स एक्सेट्रा सो दैट इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन पीपल। तो जैसे कुछ दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम और गीजर आदि को दीवार में लटका इसमें सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर न गिरे। सिंस सम बिल्डिंग्स may catch fire due to an earthquake, it is necessary that all buildings, especially tall buildings, have fire fighting equipment in working order। तो चूंकि कुछ भवनों में जो भूकंप के कारण आग लग जाती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों में जो है विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण जो हैं वो वो अच्छी स्थिति में होने चाहिए। The Central Building Research Institute Roorkee has developed know how to make quake resistant houses। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने जो है भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारियाँ विकसित की हैं। इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक टेक द फॉलोइंग स्टेप टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। यदि जो है भूकंप के झटके लगने की स्थिति में जो है आप अपना बचाव जो है निम्नलिखित जो है तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट, इफ़ यू आर एट होम, यदि आप घर के अंदर हों, टेक शेल्टर अंडर ए टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स। आप एक जो है मजबूत मेज के नीचे चले जाइए या छुप जाइए और तब तक उसके नीचे रहिए जब तक जो है भूस्पंद जो है वो या जो भूकंप है वो ख़त्म न हो जाए। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू। आप जो है जो भारी और ऊंची वस्तुएं हैं उनके करीब से हट जाइए ताकि वो आपके ऊपर न गिरें। इफ़ यू आर इन बेड, यदि आप बिस्तर में सोए हो, डू नॉट गेट अप, उठे नहीं। प्रोटेक्ट योर हेड विथ पिलो, अपने सर को जो है वो तकिए से जो है वो बचाइए। इफ़ यू आर आउटडोर्स, यदि आप भूकंप के समय बाहर हों, फाइंड ए क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवर हेड पावर लाइन से ड्रॉप टू द ग्राउंड। यदि आप जो है खुले स्थान पर बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों या ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें और धरती पर लेट जाएं। इफ़ यू आर इन अ कार और बस, डू नॉट कम आउट। यदि आप किसी बस या कार में हैं तो बाहर न निकलें। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू ए क्लियर स्पॉट, और ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। डू नॉट केम आउट स्टिल द ट्रिमोर्स स्टॉप। भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले जो है बाहर ना निकले। ठीक है, तो इस तरह से जो है बचाव कर सकते हैं भूकंप आने पर। ठीक, तो इस तरह से हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ठीक है।